माय चैनल। मैं हूं अंकिता पाठक और आज मैं फिर एक छोटा सा इम्पोर्टेंट वीडियो शूट कर रही हूँ। यानी कि जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि ये जो वीडियो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, तो आज का भी कुछ ऐसा ही टॉपिक है। बट ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि अगेन हम एक 5 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले इग्नोर माई आइज़, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरी आंखों में क्या हो गया है। बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और ये साइड में थोड़ा स्वेलिंग आ गया है। नो प्रॉब्लम, इग्नोर करते हैं इसे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है मॉर्निंग सिकनेस। जैसे कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। मैं परेशान हो जाती थी कि मैं सुबह उठ के अगर मैं पानी भी पीती थी ना, तो मुझे लगता था कि वो पानी मेरा रिपीट बाहर आ जाएगा और उसकी वजह से मुझे खाने भी कुछ नहीं होता था। यहाँ तक कि जब मैं ब्रश करती थी तो मुझे ब्रश के समय भी ऐसे ही फील होता था कि ब्रश करते करते लगता था कि मुझे वॉमिट हो रही है, वॉमिट हो रही है। होती कभी नहीं थी, इवन अभी तक मुझे कभी भी नहीं हुई है, लेकिन बस फील होता रहता था। तो उसके लिए आपको देखिए, सुबह उठ के पानी तो पीना ही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानी आप पीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ है कि आप सुबह उठ के थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, यानी कि किशमिश खा लीजिए या बादाम खा लीजिए। ये सब आप कुछ भी खा सकते हैं सुबह उठने के बाद। अगर आपको ये प्रॉब्लम पूरे दिन लग रही है ना, क्योंकि आपको पानी तो पीते रहना है, पानी का इंटेक आपको कम नहीं करना है। मिनिमम 3 लीटर और मैक्सिमम 4 के अंदर। तो इतना पानी तो हमें पीना ही होता है इस टाइम पे, और पानी का इंटेक कम नहीं होना चाहिए। जिसके लिए जब मुझे आफ्टरनून में भी फील होता था कि मुझे नहीं, मॉर्निंग सिकनेस बहुत, मॉर्निंग तो होती होती थी, दोपहर को भी होती थी, रात को भी होती थी। तो मैं अपने पास सबसे पहले जलजीरा, जो मुझे बहुत पसंद था, मैं जलजीरे को पानी में जस्ट मिला करके पी जाती थी। देन मैंने यहाँ पे आज भी सारे पॉइंट्स लिख के रखा है। जब मुझे कहीं वॉक पे जाना होता था, यानी कि मुझे कहीं आउटिंग के लिए जाना होता था, तब भी मुझे, जब मैं 10 से 15 मिनट चल लेती थी, तब भी मुझे लगता था कि नहीं, मुझे वॉमिट हो जाएगी। और आज भी जब मैं ज़्यादा बात करती हूँ तब भी मुझे लगता है कि कुछ तो भी हो रहा है, कुछ तो भी हो रहा है। तो इस टाइम के लिए ना मैं हमेशा इलायची रखती थी अपने पास। अब मुझे बहुत लोगों ने सजेशन दिया था कि आप लौंग रख लो, बट लौंग गर्म होता है, इसलिए हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। तो मैं इलायची अपने पास ज़रूर रखती थी। बाहर जाने के टाइम पे 3-4 अपने पर्स में रख लेती थी और मैं उसे चबा चबा के चली जाती थी। देन लेमन वाटर, सबसे बेस्ट चीज़। आप उसको चाहे शक्कर के साथ पीजिए, चाहे फिर आप उसे सॉल्ट वाटर में पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स अप टू यू टोटली। देन मैं अपने पास ग्लूकॉन डी भी रखती थी, क्योंकि मुझे कुछ खाना खाने नहीं होता था। तो अगर आप खाना भी नहीं खाओगे, पानी भी नहीं पियोगे, तो कुछ नहीं करोगे, तो फिर बॉडी को आपके कहाँ से कोई भी चीज़ मिलेगी। तो मैं ग्लूकॉन डी का भी पानी पी लेती थी जब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। देन उसके बाद आपको पता होगा वो आंवले की सूखी गोली मिलती है, मेरे पास अभी यहाँ पे फ़िलहाल तो नहीं है, बट आपको वो किसी भी दुकान पर मिल जाएगी। तो आप ऐसी चीज़ों को अपने माउथ में रखिए ना, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी भी प्रकार का आपको बर्निंग नहीं हो, बहुत स्पाइसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप वो जो आंवले की जो आंवला कैंडी होती है, चाहे वो शुगर वाली चाहे वो सॉल्टी वाली, आप उसको भी अपने मुंह में रख सकते हैं, ताकि उससे भी आपको थोड़ा नॉसिया जैसा कम फील हो। क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा फील हुआ, बहुत ज़्यादा। इवन अभी भी जब मैं नीचे वॉक करने जाती हूँ शाम को, तभी मैं अपने साथ 4-5 इलायची लेके जाती हूँ। जब तक मैं वॉक करती हूँ तब तक मैं उसे च्यू कर लेती हूँ, उसके बाद उसे निकाल देती हूँ, तो क्योंकि उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देन सेकेंड हमारा है, जब तक सेकेंड मंथ चल रहा था तब तक अगेन मैंने कहा कि कोई भी मेडिसिन स्टार्ट नहीं हुई थी, और स्टिल मैं फॉलिक एसिड ही खा रही थी, और उसके अलावा कोई भी मेडिसिन नहीं खा रही थी मैं। देन जब हमारा 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाला होता है, 3 मंथ्स, तो डॉक्टर हमें बहुत सारे, यानी कि मैंने जब काउंट किया था तो ब्लड टेस्ट दिया हुआ था। जो सारे ब्लड टेस्ट अगर आपने 6 मंथ्स बिफोर भी किया हो, तब भी आपको वो करना ही है, क्योंकि वो उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है। और आप अपने डॉक्टर से ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास तो इसकी रिपोर्ट है, तो आप उस रिपोर्ट से काम चला सकते हैं। नहीं, आपको सारी रिपोर्ट डॉक्टर फ्रेश ही कराएंगे, आपको उस रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है, जैसे कि मैं आपको थोड़े बहुत रिपोर्ट्स सबको पता होंगे, आई नो, CBC, FBC, PPS, ब्लड ग्रुप, फिर HbSc, HIV, विड्रल, यूरिन टेस्ट, T3 T4 TSH और क्रिटाइन। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें होता है ना, वो होता है डुअल मार्कर टेस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और वो रिपोर्ट का थोड़ा सा टेंशन भी होता है कि वो रिपोर्ट प्रॉपर आनी चाहिए। तो वो रिपोर्ट कैसे कराया था
कि सारे ब्लड टेस्ट एक दिन हो गए थे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर ने कहा था कि आप ये रिपोर्ट से पहले एंटी स्कैन कराएंगे, जिसको कुछ नाजल बोन बोला जाता है रिपोर्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले आपकी सोनोग्राफी होती है 3rd मंथ वाली, यानी कि जो 13 to 14 वीक्स में जो होती है वो होती है सबसे पहले सोनोग्राफी, जिसको कहा जाता है एंटी स्कैन। और उसके अगले ही दिन आपका होता है ब्लड टेस्ट, यानी कि जो सारे ब्लड टेस्ट होते हैं ना वो एक ही दिन में हो जाते हैं आपके। और उसके बाद जो एंटी स्कैन की रिपोर्ट होती है वो आपको 4 से 5 दिन के बाद मिलती है, और वही सबसे इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट होती है हमारी 3rd मंथ की। और वो रिपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, और वो रिपोर्ट को कराने के लिए सबसे पहले आपको उसका पूरा प्रोसीजर बताया जाता है कि पहले आप सोनोग्राफी कराएंगे, फिर आप अगले दिन ब्लड टेस्ट कराएंगे। और ये सारी रिपोर्ट्स में अगेन कुछ 12 आवर्स की फास्टिंग थी, और उसके बाद में फिर ये रिपोर्ट हो गई थी। देन अगेन जब आपका ये रिपोर्ट्स वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले आपको स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि आयरन, कैल्शियम D3, प्रोटीन पाउडर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको मिल्क पे लेना होता है 2 टाइम्स, एक मॉर्निंग में लेना होता है, एक रात को सोने से पहले लेना होता है। ये सारी मेडिसिन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। और मुझे पता है मेरी जैसे कैल्शियम की बहुत बड़ी गोली है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है इसको खाने में, बट वी हैव टू ईट। हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम इसे छोड़ दें, इसे स्किप बिल्कुल नहीं करना। आपकी जितनी मेडिसिन जब तक चलने वाली है वो आपको कंटिन्यू खानी है, उसको आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और उसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा घर में बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है तो आप जाइए बाहर। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वॉक नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते हो, आपको सिर्फ रेस्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने डेली रूटीन के जितने काम करते हैं आप कर सकते हैं। अगर जो ऑफिस जा रहा है वो ऑफिस भी जा रहा है, जो घर पे कुछ कर रहा है वो घर पे भी कर रहा है, तो आप अपने आप को बस एक्टिव रखिए। और शुरू में एक्टिव रहने नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, बट ट्राई करिए कि आप एक्टिव रहें, क्योंकि एक्टिव रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और अभी तक ये जो फर्स्ट 3 मंथ्स थे ना, अभी तक सबसे इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट जो हमारा है वो है कोकोनट वाटर। प्लीज़ अगर जो भी स्टार्टिंग के मंथ से जो कोकोनट वाटर स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट स्टार्ट, क्योंकि जब हम सुबह सुबह कोकोनट वाटर पी लेते हैं ना तो उससे हमारे पेट में गैस होती है और हमें फिर पूरा दिन कुछ भी खाने का मन नहीं करता। तो मेरी गायनिक ने मुझे सजेस्ट किया था कि आफ्टर 5th, यानी कि 5th जब स्टार्ट होता है, 5th जब स्टार्ट होता है तब आप उसे स्टार्ट करना और 7th में उसे आप बंद कर देना। बट आप फर्स्ट मंथ से कोकोनट वाटर बिल्कुल स्टार्ट मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी कुछ खाने नहीं होता है और कोकोनट वाटर से फिर गैस बनती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, हेडेक होगा, कुछ खाने नहीं होगा, डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा आपका। सो यही था आज का हमारा टॉपिक, यानी कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा है तो आपको क्या करना है वो चीज़ मैंने आपको बता दिया है। तो खुश रहिए, घूमिए फिरिए, खाइए, और क्या है, नहीं हो रहा है खाने, आयरन वाली जितनी वेजिटेबल्स है प्लीज़ आप उसे खाइए ज़रूर। मुझे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, स्टिल आई एम नॉट ईटिंग, मुझे नहीं पसंद है, बट क्या कर सकते हैं, खाना तो पड़ेगा। लेकिन मैं अभी भी नहीं खा रही हूँ, बट अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कर दूँ उसको भी। तो आयरन की जो ये मत सोचिएगा कि आयरन वाली मेडिसिन खा रहे, वेजिटेबल्स खा रहे तो आयरन की मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी, मेडिसिन तो हमको एनी हाउ खानी ही है। सो यही था आज का हमारा वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये जो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू जो मैंने खुद फेस किया है, और मैं आपके साथ जस्ट अपना ही शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें की थी, वो अगर आपके लिए भी हेल्पफुल है और आपने जो किया होगा ना प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे अभी भी मॉर्निंग सिकनेस होती है हल्की फुल्की, और बहुत ज़्यादा वॉक करने के बाद भी मुझे फील होता है कि मुझे वॉमिट जैसा लग रहा है, और ये चीज़ें होती रहती। तो आप बताना कि मैं उसके लिए क्या करूं, अगर आपके पास भी कोई सजेशन होगा तो। मिलते हैं बहुत जल्दी, कंटिन्यू रहेगा ये वीडियो हमारा एक अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।